आज की कहानी है दोस्तों, ये दो लड़कियों के ऊपर रहती है जो कि बहुत सुंदर दो खूबसूरत लड़कियां रहती हैं और एक दूसरे से बड़ा प्रेम करती हैं और एक दूसरे पर बड़ा विश्वास रहता है इनका। और कहा जाए कि एक दूसरे पर ये अपनी जान भी छिड़कती हैं। ये लड़कियां दोनों सेक्स रैकेट का काम करती हैं, कॉल कलर रहती हैं और ये अपने कस्टमर के पास जाती हैं और अच्छा खासा मोटा पैसा कमाती हैं। बात इन दोनों का सिलसिला यूं ही आगे चलता रहा, काफी समय तक ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन ऐसा आता है कि उनमें से एक सहेली लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपनी दूसरी सहेली से कहती है कि तुम मेरे क्लाइंट के पास जाओ और उसको सेटिस्फाइड करके खुश कर देना। तभी दोस्तों उसकी सहेली उसे दूसरे इंसान के पास जाती है और उसको खुश कर देती है और रात भर उनकी बातें होती हैं। तभी पता चलता है उस सहेली को कि ये इंसान बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करता है। तभी उसके पास जो गई हुई लड़की उसको अपने कब्जे में ले लेती है और उसके साथ अच्छे खासे रिलेशन में आ जाती है। इसी की खबर उसकी दूसरी वाली सहेली को लगती है, तब वो दूसरी वाली सहेली बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाती है। इसी बात को लेकर जान छिड़कने वाली दोनों सहेलियों में दरार पड़ जाती है और एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाती है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार जब इन दोनों का सिलसिला आगे चलता रहा और एक दूसरे के लिए खून की प्यासी हो जाती है, यानी कि एक दूसरे को जान से मारने के लिए भी तैयार हो जाती है। आज की जो घटना सुनाने वाला हूं दोस्तों, वो एक ऐसी ही घटना है, एक पति पत्नी की घटना है जो कि आज से पहले आपने कभी सुनी नहीं होगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी कहानी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की मैं जो घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की जिला पड़ता है काशी नगर। काशी नगर पर का एक जो जिला पड़ता है, वहां पर रहने वाला एक व्यक्ति एक जगह कॉल करता है और कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। तभी दूसरी तरफ से एक वो लेडीज बोलती है कि आपको कैसी लड़की चाहिए। तो वह इंसान कहता है कि मुझे एक सुंदर सी लड़की चाहिए। तभी वो 10 और 15 लड़कियों की उस इंसान के पास फोटो भेजती है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं है। तभी वो इंसान कहता है उस लेडीज से फोन पर कि कुछ अच्छी और सुंदर लड़कियों की फोटो हो, लड़कियां हो तो उनको मेरे पास भेजिए, और नहीं है तो आप बात को खत्म कर दीजिए। इसी बात पर जो दूसरी तरफ से लेडीज बात कर रही थी, वो 4 और 5 लड़कियों की वहां पर फोटो पहुंचाती है। उनमें से एक लड़की, वो इंसान फोन पर लगा हुआ इंसान, उसको पसंद कर लेता है। दोनों का पैसे का जो मामला रहता है, पैसे का मामला सेटिस्फाइड हो जाता है। वो जब स्टार्टिंग में ही बता देती है कि आपको कुछ घंटों के लिए चाहिए या पूरी रात के लिए चाहिए, तो वो इंसान पहले से ही कह देता है कि मुझे पूरी रात के लिए चाहिए। तभी वो कहती है कि ठीक है, आपको पूरी रात के लिए लग जाएगी और इतना इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है, मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे लड़की अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ में जो लास्ट में 4 और 5 फोटो भेजती है वो लेडीज उसके पास में, तो उनमें से जो एक लड़की उसको पसंद आ जाती है। तभी वो दूसरी मालकिन कहती है, लड़कियों की मुखिया पर कहती है कि इसके बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। वो कहता है ठीक है, बता दीजिए। तो 10 और 20 हजार रुपए के करीब पैसा बताती है उसको। तभी वो इंसान कहता है कि ठीक है, आप इसको फलानी जगह पर फलाने टाइम पर रात को भेज दीजिए यहाँ पर। तभी वो लेडीज उस इंसान के बताए हुए पते पर उस लड़की को वहां पर भेज देती है। दोस्तों बात जब चौंकाने की सामने आती है, तब वो लेडीज बताए हुए पते पर वहां पर पहुंचती है रात में। तब वो उस गेट के अंदर प्रवेश करती है उस रूम में। तब वो देखती है सामने दोस्तों कि जो इंसान ने उसको बुलाया है, वहां पर जो लेटा हुआ है वो कोई और नहीं, उसका पति होता है। उसका मैं नाम बता दूं, उसका नाम रहता है आलोक शर्मा, और जो लड़की रहती है उसकी पत्नी, उसका नाम रहता है प्रीति शर्मा। दोस्तों जब वो लड़की वहां पर कॉल गर्ल का काम कर रही थी, जब वो वहां पर पति के सामने पहुंचती है तो वो देखती रह जाती है कि तुम यहाँ कैसे हो। वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे। तभी वो पति उस पर टूट के पड़ता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा काम कर रही हो, मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारी जांच पड़ताल करने के लिए कोशिश की। सेम इसी तरीके से पत्नी भी चालक रहती है और वो अपने पति पर इल्जाम लगाती है कि नहीं, मैं तुम्हें चेक करने के लिए आई थी। तभी दोस्तों उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो होटल में के जो स्टाफ रहता है वो इन दोनों को पकड़कर बाहर कर देता है। रोड पर जब बाहर खड़ा कर देता है तो इन दोनों में कहासुनी होती है और मारपीट भी स्टार्ट हो जाती है। तो पति पत्नी को मारता है, पत्नी भी पति को मारती है। तभी इन दोनों की बातों को सुनकर लोगों पर जमा बड़ा इकट्ठा हो जाता है साथियों। और इसी के साथ में लोग वहां पर कुछ लोग पुलिस को फोन कर देते हैं और पुलिस आती है मौके पर, इन दोनों को पकड़कर पुलिस थाने ले जाती है।
दोस्तों जब पुलिस थाने पहुंचती है ये घटना, तब पति से पुलिस वाले वहां पूछताछ करते हैं, कहते हैं कि आखिरकार बात क्या है, आप लोगों ने इतनी गंदगी, इतनी धूर्तता क्यों मचा रखी है भारतवर्ष में। तभी दोस्तों वो पति कहता है कि सर, ये मेरी पत्नी है, वो ये छोटी छोटी बात को लेकर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती थी और हमेशा मेरे से दूर जाने के लिए कोशिश करती थी, पर मैं इसको दूर जाना भेजना नहीं चाहता था, पर किसी कारणवश ये घर वालों से लड़ाई करके, मुझसे लड़ाई करके ये अपने मायके में जाकर रहने लगती है। तभी सर मैं अपने मार्केट में घूमने के लिए जा रहा था, तो वहां पर मेरी एक लेडीज मिलती है मुझसे, जो कि मुझसे कहती है, वो लेडीज कौन रहती है जिसकी इससे पहले उस इंसान को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था, वही लेडीज इसके जो पति को मिलती है बाजार में। वो कहती है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो धर्म पत्नी, वो एक सेक्स रैकेट का काम करती है, एक कॉल गर्ल है, इसका ये पेशा बन गया, उसका ये धंधा बन गया है। तभी वो इंसान जो आलोक शर्मा कहता है उससे लड़की से कि नहीं, मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हम दोनों के बीच में जरूर है, पर वो ऐसा गिरा हुआ काम, छोटा काम नहीं कर सकती है। तभी वो कहती है ठीक है, तो एक बार आप आजमा कर देख लीजिए। तो वो लड़की एक कॉल करके मुखिया का नंबर देती है और आलोक शर्मा उसे इसी तरीके से बात करता है और वो बार बार फोटो मंगाता है और लास्ट में एक लड़की को चयन करके उसको मंगाता है, तो उसमें देखा जाता है उसकी पत्नी पाई जाती है। वो इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस वालों के सामने सुनाता है कि सर, इस तरीके से मुझे इस पर शक हो गया था, लोगों ने मुझे बहुत कहा कि तुम्हारी पत्नी ऐसा करती है, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर मैं हकीकत जानने के लिए और सच्चाई जानने के लिए मैंने ऐसा कदम उठाया कि वहां से नंबर लिया और उस पर बात की, वैसे फोटो मंगाए, इतने पैसे खर्च करके जब मैंने उसको बुलवाया तो फोटो में इसका मेरे सामने फोटो आया, तो मैंने इसको चिन्हित कर दिया कि इसी को मेरे पास भेज दो, तब मेरे सारे सामने ये आई है। इसी के साथ इसका पर्दाफाश हो गया है। तभी पुलिस वाले वहाँ पे लेडीज पुलिस रहती है, उसको पकड़ती है लेडीज को, उससे भी जांच पड़ताल करती है, मारपीट करती है, पूछताछ करती है, आखिर तुमने ऐसा कैसा क्यों किया। तभी वो कहती है कि सर, मैंने यहाँ पर पैसे कमाने के लिए ऐसा किया है और मेरे इस पति में, मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी पुलिस वाले बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा नहीं है, अपने पति के साथ नहीं रहना है, तो किसी की जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें चाहो तो तलाक ले सकती थी, इनसे दूर जाकर रह सकती थी, वो इस काम को कर सकती थी। इसी के साथ दोस्तों पुलिस वाले उन दोनों का सुलह करवाते हैं और एक दूसरे का तलाक करवा देते हैं और लड़की अपने मायके में चली जाती है। अब आगे पता नहीं वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, और पत्नी अपने साथ में अपने घर में वापस आ जाता है और रहने लगता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको सचेत करना और जागरूक करना है कि आज भी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग डले हैं, ऐसी ऐसी लड़कियां भी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अपने छोटे छोटे स्वार्थ को पूरा करने के लिए ऐसे नीच और ऐसी गिरी हुई हरकत को अंजाम दे जाते हैं। दोस्तों मैं अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ आपके सामने, एक ऐसी नई जागरूकता के लिए एक वीडियो पहुंचाऊंगा आप सभी लोगों के सामने, जो कि एक से एक घटना हमारे हिंदुस्तान में होती रहती है, जो कि मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को सामने नहीं आ पाती हूँ। उन वीडियो को मैं आप सभी लोगों के सामने, घटना को सामने लेकर आता रहता हूँ, आता रहूंगा। मैं तब तक के लिए विश्राम चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।